22 नवंबर, जी हाँ 22 नवंबर 2020 को, यानी आज से ठीक 17 दिन बाद आपकी विधान परिषद की परीक्षा होने वाली है आरओ और एआरओ के लिए। वैसे आरओ और एआरओ के लिए जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती कराता है उसमें 6 टॉपिक होते हैं, लेकिन इसमें प्री एग्ज़ाम में विधान परिषद वाले में सिर्फ 5 टॉपिक है। विशेषण और विशेषण को छोड़ दिया गया है, वो टॉपिक मेंस में आएगा। और 22 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, बहुत ही कम टाइम है, तो 5 टॉपिक जो है इसको कवर करने का प्रयास करेंगे पूरा का पूरा। ज़्यादा पूरी हिंदी नहीं आती, सिर्फ 5 टॉपिक ही आएंगे और आप लोगों को पता ही होगा कौन कौन से टॉपिक हैं, यहाँ पर बताना ठीक नहीं है अभी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, ठीक है। 10 क्वेश्चन आएंगे, किसी में पूछ लेगा कि इसका तद्भव बताइए, किसी में पूछ लेगा इसका तत्सम बताइए, इस टाइप में कुछ भी पूछ सकता है। तो तत्सम शब्द और तद्भव शब्द होते क्या है, सबसे पहली चीज़ तो ये, तत्सम शब्द का मतलब होता है तत् प्लस सम, इस शब्द से मिलकर बना है तत् और सम। तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब होता है समान, उसके समान, किसके, संस्कृत भाषा के समान। यानी कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों यूज किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं तत्सम। और जो तद्भव शब्द होते हैं वे संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी में ज्यों के त्यों यूज नहीं किए जाते, थोड़ा बदलाव के साथ यूज किए जाते हैं। जैसे संस्कृत भाषा ही सबसे पहले, उसके बाद वे शब्द पाली भाषा में गए, उसके बाद फिर में प्राकृतिक भाषा में गए, और प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश से होते होते सीधे हिंदी भाषा में आ गए, उनको हम यूज करते हैं। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधा आपको ले चलते हैं तत्सम और तद्भव। इसमें कोई कुछ खास ट्रिक भी होती है, वो भी मैं बताऊँगा, एक अलग से वीडियो आएगी उसकी। कुछ खास ट्रिक होती है, लगभग 90% जो होते हैं तत्सम तद्भव उसी से आ जाते हैं, लेकिन 100% श्योर नहीं होते इस पर, तो हमको तो ये रटने ही पड़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ये इधर तद्भव शब्द लिखे हैं, इधर तत्सम शब्द लिखे हैं, रट्टा मारना है पूरा। इससे आपको एक और फ़ायदा होगा, जो वाक्य और वर्तनी शुद्धि एक टॉपिक है, तो वर्तनी शुद्धि भी इससे हो जाएगी, ठीक है। वर्तनी शुद्धि का अलग से भी करना पड़ेगा, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक आपकी क्लियर हो जाएगी। तो पहला जो शब्द है मंजन, मंजन है, और इसका ये जो है तद्भव शब्द है, आज बोलते हैं मंजन। संस्कृत में इसको क्या बोला जाता है, मज्जन। मज्जन से यानी कि इसका रूप परिवर्तित होकर के आज हम इसको मंजन बोलते हैं। महारानी, ये सारे तद्भव शब्द हैं। महारानी, महारानी का तत्सम है महाराज्ञी, महाराज्ञी, ये आज्ञा है, आज्ञा। तद्भव शब्द है अगला हमारा सुई, सुई को तत्सम क्या बनता है, सूचिका। फिर आगे सीला, सीला का तत्सम है शीतल। हल्दी, हल्दी का हरिद्रा। रोआ, आ के ऊपर अंक की बिंदी है, रोआ, इसका तत्सम शब्द है रोम। लाख, लाख का तत्सम लक्स। सियार, सियार का श्रृंगाल। सुहाग, सुहाग का सौभाग्य, ये 2 मात्रा है आउ की, सौभाग्य। ससुर, ससुर का ससुर। साग, साग का साक। आप ये देख रहे हो कि ज़्यादातर जो ये जो बड़ा स है ये तत्सम में आ रहा है, ठीक है। बड़ा स आता है, ज़्यादातर तत्सम में आता है, हर जगह नहीं लेकिन ज़्यादातर तत्सम में आता है। कभी कभी वो दे देता है 4 ऑप्शन दे देगा और वो बोल देगा कि पहचानिए कि ये जो शब्द है तत्सम है या तद्भव है। अगला सपना, सपना को तत्सम में बोलते हैं, जो संस्कृत में बोलते हैं स्वप्न। शक्कर, शर्करा। शीशम, सिंस पा, अंक की बिंदी है सिंस पा। सिर और सिर, आप देख पा रहे होंगे ये छोटा स है, ये तद्भव हो जाएगा। अगर बड़ा स लिखे हम तो ये तत्सम हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। साखी, साक्षी। सीढ़ी, श्रेणी। ये जो लाइन है तद्भव वाली, इधर ये तद्भव वाली, ये तद्भव वाली, ऊपर नहीं लिखा है, ये इसे देख लेना आप। सुमिरन, सुमिरन तद्भव है और इसका तत्सम बनता है स्मरण। फिर आगे सतसई, सप्तसती। ससुराल, ससुरालय, ससुरालय। सांवला, श्यामल, सांवला के ऊपर चंद्रबिंदु आती है। सिखाना, शिक्षण। बिसरना, बिसरने का तत्सम है विस्मृत। बहरा, बधिर। बहु, वधु, यानी बहु जो शब्द है हमारा तद्भव शब्द है, आज का शब्द है।
संस्कृत में बोला जाता है वधू। बात, वार्ता, बेबस, विवश, ब्यौरा, विवरण, बच्चा, वत्स। बच्चा है हमारा तद्भव, वत्स है हमारा तत्सम। आप लोग रामायण में देखते होंगे, महाभारत में देखते होंगे, श्री कृष्ण लीला में देखते होंगे, वो बोलते हैं ना कि वत्स वत्स, तो वत्स शब्द जो है हमारा तत्सम है। उन चीज़ों को देखने से ये भी फ़ायदा है, उन चीज़ों से भी आप काफ़ी जो है चीज़ों को पहचान पाएंगे कि ये शब्द तत्सम है या तद्भव है। वो जो शब्द बोलते हैं, कोई भी शब्द वो बोलते हैं, वो सभी के सभी तत्सम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द है भी। महात्मा, महात्मन, विनती, विनय, बाजा, वाद्य, बत्ती, वर्तिका। ये आ जाता है कभी कभी जो वर्तिका का वो दे देते हैं ऑप्शन कि इसका तद्भव पहचानिए, और तद्भव में बाती शब्द दे देते हैं। बाती, ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, बाती नहीं होता, बत्ती होता है, ध्यान रखिएगा। बत्ती। बायां, यह के ऊपर अंगी बिंदी है, बायां का तत्सम शब्द है वाम। मुट्ठी, मुष्टि। राई, राई का तत्सम है राजिका। राख, राख का है अक्सार। रुपया, रुपया तद्भव शब्द है और इसका तत्सम है रुपये। ये देखिए इसमें है छटाव की मात्रा, और जो गोल गोल घूम कर आता है ये है बढ़ाव की मात्रा, रुपये। ठीक है। रीस, ईर्ष्या। रैन, रजनी। भूख, बुभुक्षा। ये भी बहुत जो है शब्द आता है बार बार, और ये वर्तनी शुद्धि में भी आता है, बुभुक्षा। ये मात्राओं में कन्फ्यूजन कर देता है वो। भूख, भूख का तत्सम है बुभुक्षा। बभूत, विभूति। भोजपत्र, भुर्जपत्र। मेह, मेह का तत्सम मेघ। लंगड़ा, लंगड़ा का तत्सम लंग। लोहा, लौह। लोहा पर एक मात्रा है, और जब तत्सम में इसको बनाते हैं लहू लिखा जाता है, और इसमें दो मात्रा आती है। लोयन, लोचन। लालच, लालसा। लाज, लज्जा। विधाता, विधात्र। फुर्ती, स्फूर्ति। देखिए फुर्ती में जो है छटाव की मात्रा आती है, तद्भव शब्द है। जब इसका हम तत्सम बनाते हैं इसमें बढ़ाव की मात्रा आ जाती है। वाक्यवर्तनी शुद्धि में आता है स्फूर्ति बहुत बार, स्फूर्ति। गेहूँ, गोधूम। भौजाई का तत्सम शब्द है भ्रातृजाया। कंधे का स्कंध। उबटन, उद्वर्तन। पसीना, परसविन। अक्षर, अक्सर। ईंट, इसिका। कंगन, कंकण। मक्खन, मरक्षण। उछाह, उत्साह। जुगती, युगती। उजाला, उज्ज्वल। ये उज्ज्वल जो शब्द है ये वर्तनी शुद्धि में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये जय है, ये दोनों जय छोटे जय हैं, यहाँ पर कोई बड़ा जय नहीं आता, ना तो यहाँ पे ना यहाँ पे। उज्ज्वल। गधा, गर्धभ। ये भी बहुत जो है क्वेश्चन आता है बार बार, गधा, गर्धभ। सन्यासी, सन्यासी। थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें अंकी बिंदी है सन्यासी, और इसमें अंकी बिंदी तो है ही, साथ में अधन है भी है। यानी कि सन्यासी तो है एक तद्भव शब्द और सन्यासी है एक तत्सम शब्द। शब्द, शब्द। कोढ़ी, कुष्ठी, कुष्ठी। और चना, चणक। चितेरा, चित्रकार। तो ये हो गए तत्सम और तद्भव शब्द। अब इनकी कोई ख़ास मैंने एक चीज़ बताई थी कि एक अलग से वीडियो आएगी, मैं सोच रहा था कि इसमें बता दूं, लेकिन इसमें कोई थोड़ा झंझट हो जाएगा। एक अलग से वीडियो आएगी तत्सम शब्द और तद्भव शब्द कैसे पहचाने, क्योंकि वो 4 शब्द दे देगा और आपसे बोलेगा कि तत्सम को पहचानिए, तद्भव को पहचानिए। लगभग 90% जो शब्द होते हैं उससे क्लियर हो जाएंगे। और आपको पता ही है नेगेटिव मार्किंग तो उसमें है नहीं, अगर 10% जो बचेंगे गलत हो भी गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस चैनल पर आपको विधान परिषद की जो है हिंदी की पूरी तैयारी कराई जाएगी,
और इतने दिन काफ़ी नहीं है वैसे पूरी तैयारी करने के लिए, लेकिन हिंदी तो आप कवर कर ही सकते हो। और हिंदी जो है एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। 50 क्वेश्चन हैं, तो ज़्यादातर क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप 50 का भी जो है इसमें कैलकुलेट कर सकते हो कि 50 भी आ सकते हैं। लेकिन निगेटिव मार्किंग में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, 48 तक 49 तक आ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहे तो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके सभी के 50 आएंगे, लेकिन अगर आप चाहे तो कोशिश करें तो 50 के 50 आप ले सकते हो। क्योंकि जीके का कोई खास भरोसा नहीं है और इतनी तैयारी भी बच्चे नहीं कर पाए जीके में, क्योंकि टाइम बहुत कम मिला है। लेकिन अगर आप हिंदी में जितने भी नंबर ज़्यादा कर लोगे उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। 13 गुना बच्चे पास करेंगे। तो अभी ये मत सोचेगा कि टाइम कम है, सभी के लिए टाइम कम है, सिर्फ आपके लिए नहीं आया कि फलाना फलाने के लिए, सभी के लिए टाइम कम है। सभी ये सोच रहे थे कि एग्ज़ाम बहुत लेट होगा, लेकिन बहुत जल्दी इन्होंने करा दिया। शायद उसका असर होगा, योगी जी ने कहा था कि 6 महीने में नियुक्ति पत्र दे दो। अब पता नहीं क्या है, या चुनाव की वजह से, जो भी है आपको टेंशन नहीं लेनी और तैयारी करते रहिए। वीडियो जो है आती रहेंगी इस चैनल पर, आप बेफिक्र रहिए, हिंदी की आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर आपको कुछ इसमें पूछना है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है या कुछ संशय है आपका, तो आप कमेंट में लिख दीजिए, हम आप उस सवाल का जवाब देंगे। और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।